भारत में मंदिर अर्थव्यवस्था सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है और आर्थिक विकास में योगदान देती है। इसका मूल्य लगभग 40 अरब डॉलर और जीडीपी का 2.32% आंका गया है। भारत के संदर्भ में मंदिर अर्थव्यवस्था आमतौर पर धार्मिक संस्थानों, विशेष रूप से हिंदू मंदिरों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों को संदर्भित करती है। भारत में मंदिरों ने न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं में बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए भारत में मंदिर अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करें। दान और चढ़ावा। भारत में मंदिर अक्सर भक्तों के दान और चढ़ावे पर निर्भर रहते हैं। ये योगदान धन, आभूषण, भोजन और अन्य कीमती सामान सहित विभिन्न रूप ले सकते हैं। भक्त धार्मिक अभ्यास के रूप में और आशीर्वाद पाने के लिए ये प्रसाद चढ़ाते हैं। भूमि और संपत्ति होल्डिंग्स। भारत में कई मंदिरों के पास पर्याप्त भूमि और संपत्ति है। इन संपत्तियों को किराए या पट्टे पर देने से होने वाली आय मंदिर की वित्तीय जीविका में योगदान करती है। कुछ मंदिरों के पास कृषि भूमि है और इन भूमियों की उपज भी आय का एक स्रोत हो सकती है। एंडाउमेंट्स एंड ट्रस्ट्स। मंदिरों को अक्सर व्यक्तियों, परिवारों और संगठनों से बंदोबस्ती और अनुदान प्राप्त होते हैं। इन बंदोबस्ती का उद्देश्य मंदिर के भीतर विशिष्ट गतिविधियों या सेवाओं का समर्थन करना है। मंदिरों में ट्रस्ट हो सकते हैं जो इन बंदोबस्ती का प्रबंधन करते हैं और मंदिर के रखरखाव के लिए रिटर्न का उपयोग करते हैं। औपचारिक सेवाएं। मंदिर विभिन्न औपचारिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें पूजा, अनुष्ठान पूजा, यज्ञ, अग्नि समारोह और अन्य धार्मिक संस्कार शामिल हैं। भक्त इन सेवाओं के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और शुल्क का भुगतान करते हैं, जिससे मंदिर के राजस्व में योगदान होता है। पर्यटन और तीर्थ यात्रा। कुछ मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटक आकर्षण हैं। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आमद मंदिर के आसपास होटल, रेस्तरां, परिवहन सेवाओं और दुकानों जैसे व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। धर्मार्थ गतिविधियां। मंदिर अक्सर धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जिनमें स्कूल, अस्पताल चलाना और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना शामिल है। इन गतिविधियों के लिए धन दान, बंदोबस्ती या मंदिर द्वारा उत्पन्न आय से आ सकता है। सरकारी सहायता और विनियमन। कुछ मामलों में मंदिरों को रखरखाव और संरक्षण के लिए सरकार से सहायता या धन प्राप्त होता है। हालांकि पारदर्शी वित्तीय प्रथाओं को सुनिश्चित करने और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम और निरीक्षण भी हो सकते हैं। धार्मिक ट्रस्टों द्वारा प्रबंधन। कई मंदिरों का प्रबंधन धार्मिक ट्रस्टों या समितियों द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और मंदिर के मामलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंदिर की अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होती है और मंदिर के आकार और लोकप्रियता, ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय परंपराओं जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मंदिर के वित्त और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे कभी-कभी बहस और विवाद का विषय हो सकते हैं।